नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 24 जून है और 24 जून को एक ऐसी वीरांगना की पुण्यतिथि है जिसने मुगल शासकों से युद्ध किए और पड़ोसी राज्यों को लोहा मनवाया। जी हाँ, मैं यदुनंदन शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती की। आज हम जानेंगे उनकी जीवनी के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। रानी दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य और साहसी लड़की थी। रानी दुर्गावती कालंजरी के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मांडवी ने अपने पुत्र दलपत शाह मांडवी से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनवाया। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत सिंह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण सिंह था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशाला बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनकी राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती का यह सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर वह हर बार पराजित हुआ। महान मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाह प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। रानी दुर्गावती की योग्यता और वीरता की प्रशंसा अकबर ने सुनी। उसके दरबारियों ने उसे गोंडवाना को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी। उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित नहीं समझा, परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। उसने आसफ खान नामक सरदार को गोंडवाना के गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की सलाह दी। रानी दुर्गावती ने अपने पहले युद्ध में भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर दिया। शेरशाह की मौत के बाद सूरत खान ने उसका पद संभाला, जो उस समय मालवा गणराज्य पर शासन करता था। सूरत खान के बाद उसके पुत्र बाज बहादुर ने कमान अपने हाथ में ले ली, जो रानी रूपमती से प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही बाज बहादुर को एक महिला शासक को हराना बहुत आसान लग रहा था, इसलिए उसने रानी दुर्गावती को गोंड साम्राज्य पर धावा बोल दिया। बाज बहादुर की रानी दुर्गावती को कमजोर समझने की भूल के कारण उसे भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके कई सैनिक घायल हो गए। बाज बहादुर के खिलाफ इस जंग में जीत के कारण आसपास के राज्यों में रानी दुर्गावती का डंका बज गया था। अब रानी दुर्गावती के राज्य को पाने की हर कोई कामना करने लगा था, जिसमें से एक मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान भी था। ख्वाजा अब्दुल माजिद आसफ खान कारा मणिपुर का शासक था, जो रानी का नजदीकी साम्राज्य था। जब उसने रानी के खजाने के बारे में सुना तो उसने आक्रमण करने का विचार बनाया। उधर मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपना बनाना चाहता था।
रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दोगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में जा लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका, दूसरे तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जाकर वजीर आदार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में घोंपकर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जीवनी, कैसी लगी ये कहानी? ये रानी दुर्गावती की कहानी है जो भारतवर्ष की महिला वीरों में गिनी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।